बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि कुर्बानी का मौसम करीब आ रहा है, तो आज का जो सेशन है मैंने सोचा कि आपको कुर्बानी के जानवरों के बारे में बताया जाए जो सेक्रीफिशियल एनिमल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 1 मंथ पहले लेकर आते हैं, उन्हें उनका ख्याल करते हैं, उनको पालते पोसते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग कुर्बानी के जानवर लेकर आ रहे हैं वो उनकी कैसे केयर करें, उनको कैसे रखें, लेते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें, इसके मुतालिक आज सेशन होने जा रहा है। तो जब भी आप कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं तो पहले तो जानवर को अच्छी तरह उसको देखें कि ख़ास तौर पे हमारे जो शहरी भाई हैं वो लेकर आते हैं, जब वापस आते हैं तो जानवर में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, बहुत सारे व्यापारियों के मसाइल होते हैं। तो आप थॉरोली देखें। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप ख़ुद किसी एक अच्छे बंदे को जो जानवरों का काम जानता है उसको साथ लेकर जाएं, वो आपको जानवर लेकर देगा। तो जानवर की बेहतरीन उसकी चीज़ें देखें, जानवर एक्टिव है, कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है। तो जब आपने सिलेक्शन करनी है, जब आपने जानवर सेलेक्ट कर लिया तो अगला काम आपने क्या करना है कि आपने ओनर से पूछना है, मालिक से पूछना है कि भाई आप इसको क्या खिला रहे हैं। बाज़ होता यह है कि फार्मर जो पहले कुछ और चीज़ खिला रहा होता है, लेकिन जब आपके पास आता है तो आप कोई और फीडिंग देते हैं। अब्रप्ट चेंज की वजह से जानवर आपका बीमार हो जाता है। तो जब आपने जानवर लेना है तो फार्मर से पूरी हिस्ट्री लेनी है कि आप इसको क्या चीज़ खिला रहे हैं। तो उसके बाद आपने जानवर को ख़रीदारी के बाद आपने करने जानवर की ट्रांसपोर्टेशन अच्छी, मतलब किसी रिक्शे पे बड़ा कोई, अगर आप बुल्लक लेकर आए हैं तो किसी पिकअप पे या किसी शाज़ोर टाइप डाले पे उसको सवार करें, या कोई अगर आपके पास छोटा जानवर है तो आप उसको रिक्शे वगैरह पे लेकर आ सकते हैं। जब आप जानवर लेकर आ गए तो पहला काम आपने क्या करना है कि जानवर की जगह ऐसी सेलेक्ट करें जो हवादार हो, जहाँ पर पंखा लगा हो, जो स्लिपरी ना हो, ताकि उस फर्श पर जो आपका जानवर वो स्लिप होकर फ्रैक्चर वगैरह ना हो सके। उसके बाद आपने अपने जानवर को अच्छी तरह उसका मुआयना करना है, कोई चिचड़ वगैरह ना लगी हो। कभी भी चिचड़ों को हाथ से नहीं उतारना, किसी भी अच्छी स्कैरिसाइड दवाई से, चिचड़ मार दवाई से, जैसे कि कोई वेपन है या सेफ़ है, इस तरह की सेफ़ मेडिसिन से आपने उसकी थॉरोली स्प्रे कर देनी है, पूरे जिस्म पे स्प्रे करें। उसके बाद दिन थोड़े रहते हैं, 1 महीने से कम दिन है, तो आपने कभी भी डिवर्मिंग नहीं करनी। अब डिवर्मिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि जब जो भी डिवर्मर देंगे उसके असरात गोश्त में रह जाएंगे। कोई ख़ास मजबूरी की हालत में कोई इंजेक्शन लगाएं 1 महीने के जब रहता हो, तो किसी भी इंजेक्शन की, किसी भी डिवर्मिंग की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जगह अच्छी हो, हवादार हो, आप जानवर को साफ़ पानी फराहम करें। पानी हर वक्त जानवर के सामने होना चाहिए। ऐसी जगह बांधें जहाँ पर कोई बिजली का कनेक्शन ना हो, कोई तारें वगैरह ना लगी हों, क्योंकि बकरों की ख़ास तौर पर ये आदत होती है कि वो जो हैं तार को में मुँह लगा लेते हैं और उसकी वजह से उनकी जो मसाइल आ सकते हैं। जानवर को आपने कोई चीज़ अब्रप्ट नहीं देनी। ये नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है कि आप कहेंगे मेरे पास 15 दिन, हफ्ता 10 दिन है तो मैं इसको दाना दे देता हूँ, मैं इसको रोटी खिला देता हूँ, मैं इसको आटा खिला देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा दूध बढ़ जाएगा। ये कोई मशीन नहीं है, ये टाइम लगेगा इसको। आपने इसकी खुराक यकदम चेंज नहीं करनी, खुराक में ऐसा तब्दीली करनी है। जो आपने ओनर से पूछा था, अगर वो चीज़ें दे रहा है तो फिर आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने अपनी खुराक स्टार्ट करनी है तो आपने थोड़ी थोड़ी दिन ब दिन करके उसकी खुराक को चेंज करना है। फ्रेश फॉडर दें और कोशिश करेंगे जो चारा दें वो आप उसको चॉप्ड फीड फॉडर दें, मतलब उसको कुतरा हुआ चारा दें। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो बेहतरी आएगी। किसी किस्म की दवाई मुंह के ज़रिए देने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो अक्सर लोग होते हैं उनको एनिमल से उनका वास्ता नहीं होता तो वो ड्रेंचिंग करवा लेते हैं, उच्छू वगैरह आ जाता है। जब उच्छू आ जाएगा तो आपका जानवर के मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। सोडा बाइकार्ब का इस्तेमाल करें, मीठे सोडे का हम अपनी ज़बान में कहते हैं। अगर आप उसको दाना दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं, जो भी चीज़ दे रहे हैं तो आप उसमें सोडा बाइकार्ब वगैरह का इस्तेमाल करें। अगर आपका जो बकरा छतरा या बड़ा जानवर है तो अगर वो उसमें कोई अफारे वगैरह का मसला आता है तो आप मेडियोरल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रोटी आपने ज़्यादा मिकदार में थोड़ी बहुत खिला सकते हैं। इसी तरह कोई ग्रेन्स हैं, गंदम के, दलिया, किसी भी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में उसको बढ़ाएं। ये नहीं कि पहले दिन उसको किलो दे दें, आधा किलो दे दें, तो उससे उसको में एसिडोसिस हो जाएगी। एसिडोसिस हो जाएगी तो आपका जानवर मसले मसाइल का शिकार हो जाएगा, उसमें बीमार भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। जब आप नया जानवर लेकर आते हैं वो स्ट्रेस में होता है, तो कोशिश करें उस वक्त उसको
कुछ विटामिन सी या कोई लेमन इस तरह का पानी वगैरह उसको शिकंजबीन बना के दें, ताकि उसकी जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऐसी जगह उसको बांधें जहाँ पर उसको शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, बारिश वगैरह से वो बचा रहे। लोग ये करते हैं जी कि वाटरमेलन जैसा कि तरबूज के छिलके वगैरह हैं या सेबों का जो छिलके हैं, ये चीज़ें जानवर को बहुत ज़्यादा मिकदार में खिला देते हैं। ये भी आप उसको यकदम ना दें, उसको आप अडॉप्ट ना दें। थोड़े-थोड़े आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस चीज़ें ना, इससे जानवर में इंडाइजेशन के मसाइल आएँगे और आपका जानवर बीमार हो सकता है। जब बीमार हो जाएगा तो उसको इंजेक्शन लगेंगे, आप इंजेक्शन पे भी खर्चा आएगा, जानवर भी उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। और जब उसका इंजेक्शन लगे जानवर का गोश्त खाएँगे तो उसमें उसके रेज़िडुअल इफ़ेक्ट आएँगे। तो लिहाज़ा ये मैनेजमेंटल प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके जानवर का गोश्त जो है वो सेहतमंद हो और उसमें आपको सेहतमंद गोश्त कुर्बानी के तौर पर अल्लाह ताला की राह में आप दे सकें। जब हम कहते हैं कि लोग अक्सर जो हैं चने के या गंदम के जो ग्रेन्स हैं वो खिलाते हैं, तो कोशिश करें उनको सोक करके खिलाएं, पानी में भिगो दें। एक मुट्ठी गंदम के दाने, एक मुट्ठी मक्की के दाने, एक मुट्ठी जो है आपने चने, वो शाम को भिगो दें या 2-3 घंटे पहले भिगो दें। वो दिन में उसको दूसरे दिन जाके उसको खिलाएं और आहिस्ता-आहिस्ता उसकी मिकदार बढ़ा दें। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी मिकदार आप बढ़ाएँगे तो आपका जो जानवर है वो उसको एडजस्ट कर लेगा। अगर आपने कोई बैल रखा हुआ है या कोई बुल है जो बहुत बड़ा है, तो आप उसको 2.5 से 3 किलो तक हफ़्ते बाद दे सकते हैं। पहले दिन आधा पाव, फिर 1 पाव, फिर आधा किलो, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हफ़्ते में उसको आप दाना ये जो हैं वो 2.5 से 3 किलो तक 1 हफ़्ते में दे सकते हैं। जो आपने बकरा-चतर रखता है तो उसको आपने पहले दिन आधी मुट्ठी करें, फिर मुट्ठी कर दें, फिर 1.5 मुट्ठी, फिर 2 मुट्ठी और मैक्सिमम आप आधे किलो तक उसको ग्रेन्स दे सकते हैं। करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जो कुर्बानी के जानवर हैं आपको उसकी मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी।